नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि प्राइमर होता है। अब प्राइमर क्या चीज़ होता है? दिस मटीरियल चेंजेस द नेचर ऑफ एडहेरेंट सरफेस एंड इम्प्रूव द एफिनिटी ऑफ अ रेजिन यूज्ड फॉर रेस्टोरेटिव मटीरियल्स। अच्छा, ये मटीरियल क्या करता है कि जो नेचर होती है एडहेरेंट सरफेस, अब एडहेरेंट सरफेस यहाँ हम किसको लेंगे, या तो हम डेंटिन की बात कर रहे हैं या तो हम यहाँ एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी की बात कर रहे हैं। इनकी नेचर को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए कि ये प्रॉपरली क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके विद द रेजिन्स जो एज अ रेस्टोरेटिव मटीरियल है। इफ़ द सरफेस एरिया बिटवीन द एडहेसिव एंड एडहेरेंट ड्यूरिंग देयर इंटीमेट कॉन्टैक्ट इज़ मैक्सिमाइज, कहते हैं अगर जो सरफेस एरिया है वो एडहेसिव और एडहेरेंट के दरमियान ज़्यादा होगा तो हमारे पास मैक्सिमम एडहेसिव फोर्सेस होगी, तो मैक्सिमम एडहेजन होगी। इसका मतलब दिस अप्लाइड एडहेसिव टू एडहेरेंट, ये जो हम एडहेसिव एडहेरेंट लगा रहे इट शुड बी लो विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी। अच्छा, जो आप एडहेसिव लगाते हो ना उसे प्रॉपरली क्या होना चाहिए कि उसकी फ्लूइड होना चाहिए, फ़्लो करना चाहिए प्रॉपरली एडहेरेंट पर, क्योंकि अगर हाई विस्कस होगा तो प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर पाएगा, कॉन्टैक्ट से इसे नहीं कर पाएगा। इन्होंने क्या कहा, कंसिडर टू सॉलिड सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन 2.26 डायग्राम पर। ये डायग्राम है, अगर डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास क्या है कि पूरी की पूरी एक यहाँ क्या है एडहेसिव सरफेस है हमारे पास, ठीक है, एडहेरेंट सरफेस है और ये हमारे पास एडहेसिव इस पर आ रहा है, मतलब इंटरेक्शन ऑफ टू सॉलिड सरफेसेस आ रही है, ठीक है। द रिजिड नेचर डिक्टेट्स दैट अनलेस वी हैव फ्लैट सरफेस, कहते हैं रिजिड सरफेस मतलब इसका मतलब जो सरफेस है वो फ्लैट है जब वो इन कॉन्टैक्ट आ जाती है विद अ वेरी स्मॉल एरिया के साथ, ठीक है। मतलब इसका अगर एक सरफेस बहुत रिजिड होगी तो हमारे पास जो सरफेस है वो फ्लैट है, ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट आता है वो बहुत कम एरिया पर आएगा। अगर एडहेसिव फ्लूइड होगा लेकिन स्टिल इट इज़ अनएबल टू प्रॉपरली विद द एडहेरेंट, द सिचुएशन में वी स्टिल शोज अच्छा सो मच इम्प्रूवमेंट, कहते हैं अगर एडहेसिव फ्लूइड होगा तो इतना अच्छा वेट तो नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं इसके थ्रू।